हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन रिचेस्ट गुरुज वर्सेस पाकिस्तानी रिचेस्ट मौलवीज। तो ये काफी डिफरेंट सा टाइटल है ना। एनी गेस पाकिस्तान की साइड से कौन रिचेस्ट मौलवी हो सकते मौलाना हैं? तारिक जमील। हाँ एक जुनैद जमशेद। उनका तो ब्रांड भी है, उनका तो वो- ब्रांड भी है क्लोथिंग, लेकिन उनकी डेथ हो गई भी। हाँ लेकिन वो भी अच्छे खासे उनके अमीर बच्चे है। भी रन कर आगे रहे से हैं। चल रहा है। और इंडिया वाली साइड पे गुरुज कौन से हो सकते हैं? मुझे ये नहीं नहीं। आइडिया यार बिल्कुल मुझे भी। ना एक गुरु का नाम याद नहीं आ रहा, जो कपिल शर्मा में भी आए और वो अपनी दवाइयां वगैरह भी बेचते हैं और योगा वगैरह भी करते हैं। नहीं, मुझे हाँ, नहीं पता। और उसके अलावा एक दो गुरु ऐसे हैं जो बड़े यंग हैं। आप कह लो उनकी एज होगी तकरीबन 30-35 के करीब होगी, और हजारों नहीं लाखों की तादाद में ना लोग आके उनको वो चढ़ाते हैं। और क्वेश्चंस वगैरह भी बिल्कुल, करते हैं उनसे, अपनी exactly। अपनी परेशानियां लेकिन उनसे मैं शेयर उनका करते नाम हैं। भूल गया, बट एक गुरुजी हमने देखे थे, उनका अपना आश्रम। आश्रम है, जहाँ वो कितने बड़े लेवल पे था। देख के आपको याद आ जाएगा। चलें करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर। पाकिस्तानी रिचेस्ट मौलाना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील सिर्फ आलम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। और क्या आपको पता है कि मीम्स के बादशाह मौलाना इलियास कादरी मल्टी बिलियन रुपीस की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। प्लस क्या आप जानते हैं कि ताहिरुल कादरी के पास कितनी दौलत है? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे रिच और पावरफुल इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंट। उनका नाम है मौलाना तारिक जमील। तारिक दोस्तों, पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि मौलाना तारिक जमील को नहीं जानता। ये पाकिस्तान के सबसे फेमस इस्लामिक स्कॉलर हैं। तारिक जमील साहब 1953 में खानीवाल के अंदर पैदा हुए थे। सोशल मीडिया और मोबाइल आने से पहले लोग इनके ऑडियो बयान सुना करते थे, लेकिन अब तो ये इस्लामिक वर्ल्ड में सोशल मीडिया किंग हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 5.2 मिलियन, यूट्यूब पर 8.5, जबकि टिकटॉक पर 3.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वेल, मौलाना तारिक जमील साहब सिर्फ फेमस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे रिच स्कॉलर्स में से एक हैं। ये ना सिर्फ मजहबी स्कॉलर हैं बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। इन्होंने कुछ साल पहले MTJ क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया, जो कि इस वक्त एक्सपेंसिव और लग्जरी कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा इनकी एक फाउंडेशन भी है। बेसिकली इनके लाइफस्टाइल और कार्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौलाना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, क्योंकि इनकी सिर्फ लक्सिस LX कार की कीमत ही 12 करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी शानो शौकत देखकर तो रिसेंटली एक फेक न्यूज भी फैलाई गई कि मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स में 49 बिलियन रुपीस मौजूद हैं। एनीवे, इनकी गाड़ियों के अलावा मौलाना का घर और डेरा भी कुछ कम नहीं है, बल्कि इनके तो डेरे को देखकर ही मजा आ जाता है। वेल, सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे हेटर्स हैं जो कि इनकी लग्जरी लाइफ को लेकर काफी नेगेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इनकी दीनी खिदमात की वजह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने हिदायत हासिल की है। मौलाना इलियास कादरी। दोस्तों, कुछ अरसे पहले तक सिर्फ मदनी चैनल देखने वाले लोग ही इलियास कादरी साहब को जानते थे, लेकिन फिर इनकी वीडियोस मीमर्स के हाथ लग गईं और अब तो हर दूसरी मीम में इन्हीं की वीडियो नजर आती है। असल में ये रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल का ऐसा यूनिक हल बताते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। इनके मुरीद इन्हें बापा जानी कहकर पुकारते हैं। वेल, डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट्स, मौलाना साहब कोई आम आदमी नहीं है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन दावत इस्लामी के फाउंडर हैं। दावत इस्लामी न सिर्फ मदरसों बल्कि ऑनलाइन क्लासेस और सोशल मीडिया पर भी काम करती है। इसके अलावा इनका अपना एक टीवी चैनल भी है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 30 मिलियन से ज्यादा लोग दावत इस्लामी के मेंबर्स हैं। एनीवे, जब कोई इतनी पावरफुल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो तो आम बंदा कैसे हो सकता है? वेल, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो इंटरनेट पर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मल्टी बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और करोड़ों लोग इनके मुरीद हैं। वेल, जब इन्हें ट्रैवल करना होता है तो कई वीगो डाले और दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स इनके साथ जाते हैं। वैसे बज़ाहिर इनकी लाइफ बिल्कुल ही सिंपल नजर आती है, पर ये 3 मंजिला आलिशान घर में रहते हैं और इनकी प्रोटोकॉल का तो जवाब ही नहीं है। इनके मुरीदों के मुताबिक इलियास कादरी ने 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और ये डेली
डेली टीवी पर प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन उन सब का कहना है कि इन्होंने कभी भी अपनी किसी भी खिदमत का कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजल से ये महल नुमा घर में रहते हैं और वीगोज में ट्रेवल करते हैं और दर्जनों गार्ड भी इनके साथ होते हैं। बहरहाल जो भी हो, इनके मदनी टोटके वाकई ही में सुनने लायक होते हैं। हक खतीब हुसैन, दोस्तों आप सब पाकिस्तान की शान हक खतीब और शुफ सरकार के बारे में तो जानते ही होंगे। सदके जाएं कहने को तो ये भी एक इस्लामी स्कॉलर ही हैं और ये कोई आम स्कॉलर नहीं है, बल्कि इन्होंने दीन के नाम पर बाकायदा बिजनेस खड़ा किया है। वैसे तो मैं पहले भी एक वीडियो में इनकी तारीफ कर चुका हूँ कि किस तरह ये लोगों को टोपी पहनाकर बाबा ऑफ द ईयर बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारा टॉपिक रिच स्कॉलर्स पर है तो शुफ भाई के बगैर ये लिस्ट बिल्कुल अधूरी थी, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को चूने लगाकर मिलियंस नहीं बल्कि ऑलमोस्ट बिलियंस की इंडस्ट्री खड़ी कर ली है। वैसे तो इकरारुल हसन ने इन्हें तसल्ली बख्श एक्सपोज किया है, लेकिन अगर हक खतीब की दौलत की बात की जाए तो इस भाई की सारी उंगलियां घी में हैं। जिन लोगों को नहीं पता इनको बताता चलूं कि हक खतीब के पास 1100 करोड़ रुपए के तो सिर्फ असासे हैं। वेल इस बंदे की कार कलेक्शन देखकर तो आप सबका भी पीर बनने का दिल कर जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस ही कमाल का है। फूंके मार मार कर इस बंदे ने रेंज रोवर, BMW, पोर्श, लैंड क्रूजर और इस जैसी 1.5-2 दर्जन गाड़ियां जमा कर ली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मामू की आस्ताने तो हमारे ख्वाबों से भी बड़े हैं। अफसोस की बात यह है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अभी भी इस बंदे को अपना मजहबी रहनुमा मानते हैं और इनकी आस्थानों पर अवाम के ढेर लगे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि जब दज्जाल आएगा तो ये अवाम आखिर करेगी क्या। ऑनेस्टली इन लोगों ने तो दज्जाल के सामने भी लेट जाना है। ताहिरुल कादरी, दोस्तों जो लोग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं वो ताहिरुल कादरी को जानते होंगे। वैसे तो ये इस्लामी स्कॉलर हैं, लेकिन 1990 में इन्होंने पाकिस्तानी अवामी तहरीक के नाम से एक सियासी जमात बनाई थी और इवन इलेक्शन भी लड़े थे। इसके अलावा इन्होंने इनकलाबी मार्च के नाम से 2014 में इमरान खान के साथ मिलकर धरने भी दिए थे। एनीवे ये सिर्फ एक फॉर्मर पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं। बेसिकली ताहिरुल कादरी मिनहाजुल कुरान के फाउंडर हैं, जो कि एक पावरफुल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और मिनाजुल कुरान सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के 93 ममालिक में ऑपरेट कर रही है। इनका अपना एक टीवी चैनल भी है। आपको बताता चलूं कि ताहिरुल कादरी एक कैनेडियन सिटीजन है और ये कनाडा में ही रहते हैं। वेल अगर वेल्थ और पावर की बात की जाए तो शायद ताहिरुल कादरी का मुकाबला और कोई पाकिस्तानी स्कॉलर नहीं कर पाएगा। इन्होंने 615 किताबें पब्लिश की हैं जो कि वर्ल्ड वाइड सेल की जाती हैं। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओज में से एक के हेड भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ साल पहले FBI ने यह डिक्लेयर किया था कि मिनहाजुल कुरान के पाकिस्तानी अकाउंट्स में 770 मिलियन रुपीस मौजूद हैं और इवन ताहिरुल कादरी साहब को 35 करोड़ रुपए टैक्स देने के लिए भी कहा था। इसके अलावा सिर्फ इनके यूके के अंदर ही मिनहाजुल कुरान के पास 1.7 मिलियन पाउंड के असासे मौजूद हैं। बेसिकली ये सब डाटा मिनहाजुल कुरान का है। इनकी पर्सनल नेटवर्क के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ये सिर्फ लक्सिस, रेंज रोवर और लग्जरी कार्स में ही दर्जनों गार्ड्स के साथ ट्रैवल करते हैं। बहरहाल इन्हें पाकिस्तान का सबसे रिच और पावरफुल इस्लामिक स्कॉलर कहना गलत नहीं होगा। मुफ्ती तारिक मसूद, दोस्तों तारिक मसूद इस वक्त पाकिस्तान के सबसे फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर्स में से एक हैं। खास करके यंग बंदे तो इनसे इंस्पिरेशन लेकर 4 शादियां करने के लिए तैयार बैठे हैं। 4 शादियां कर लो, बुढ़ापे में इज्जत मिलेगी तुम्हें, जवानी में तो फड्डे होंगे। सही बता रहा हूं मैं। वेल मजाक के अलावा मुफ्ती साहब दीन के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और इनके बयान सुनकर काफी नॉलेज भी हासिल होती है। वेल डिस्पाइट बीइंग अ स्कॉलर, मुफ्ती तारिक मसूद एक व्लॉगर भी हैं। ये डेली अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स अपलोड करते हैं और ऑनलाइन अर्निंग में तो सबको पीछे छोड़ चुके हैं। फिलहाल तो ये वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं। मुफ्ती साहब अमेरिका, कनाडा, जापान, अफ्रीका और बहुत से मुल्कों में सफर कर चुके हैं और इनके व्लॉग्स को देखकर लगता है कि अभी ये टूर जारी रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई वीडियोस में तो मुफ्ती साहब को लग्जरी कार्स में भी देखा गया है। इनका सिर्फ व्लॉगिंग चैनल ही नहीं बल्कि स्पीचेस और बहुत से और चैनल्स भी हैं। मेरे ख्याल में तो अगर मुफ्ती साहब के मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स ना भी होते तब भी 4 शादियां करके इन्हें मैनेज करना खुद भी एक मल्टी मिलियन का प्रोजेक्ट था। और मुफ्ती साहब तो सब कुछ जबरदस्त तरीके से मैनेज कर रहे हैं और लोगों को भी इसकी हिदायत दे रहे हैं। एनीवे अगर आप भी मुफ्ती तारिक मसूद के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। बहुत फैन है इसके लोग। इंडियाज रिचेस्ट बाबा। देखते हैं इनमें से मैं कुछ इनके भी बहुत वायरल हुए हैं जिनकी शो। भारत की आध्यात्मिक परंपराओं में ऋषियों,
मुनियों, मनीषियों, कथावाचकों और आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुओं की बड़ी मान्यता रही है। लोगों में इन्हें लेकर खूब श्रद्धा और आस्था भी रही है। इनके प्रवचनों को सुनने के लिए हजारों हजार श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं, जहां उन्हें आध्यात्म के मार्ग से सत्संग और बेहतर जीवन के मार्ग दिखाए जाते हैं। उन्हें यह भी बताया जाता है कि सब मोह माया है, जो लाए हैं वो सब यही रह जाना है। ऐसे में माया से मोह किस बात का? ये बातें हैं भी बिल्कुल सही, जिनका अनुकरण भी होना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक बाबाओं में लोगों की इतनी श्रद्धा होती है कि वे इन पर खूब धनवर्षा भी करते हैं। चलिए बात करते हैं देश के उन 8 सबसे अमीर बाबाओं की, जो श्रद्धालुओं के बीच अपनी प्रसिद्धि के अलावा अपनी अमीरी के लिए भी खूब चर्चाओं में रहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले धर्मगुरु नित्यानंद की, जिन्होंने इक्वाडोर के पास एक पूरा द्वीप खरीदकर उसे कैलासा के नाम से अपना साम्राज्य घोषित कर दिया है। नित्यानंद के पास कुल 10,000 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, जबकि दुनिया भर के कई देशों में इनके कई मंदिर और आश्रम और गुरुकुल भी हैं। कहा जाता है कि ये भारतीय मूल के सबसे अमीर बाबा हैं। इस कड़ी में अगला नाम है आसाराम बापू का। एक वक्त ऐसा भी था जब ये प्रसिद्धि की बुलंदियों पर हुआ करते थे। लाखों की संख्या में इनके भक्त हुआ करते थे, लेकिन दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद इनकी संपत्तियां भी चर्चाओं में आई। इनके ट्रस्ट के मुताबिक इनकी कुल संपत्तियों की वैल्यू 350 करोड़ रुपए बताई जाती है। कहा जाता है कि देश भर में इनके 350 आश्रम हैं, जिनकी देखरेख इनका ट्रस्ट ही करता है। दक्षिण भारत में आध्यात्म का बड़ा नाम सदगुरु जग्गी वासुदेव, जो कि ईशा फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। इनकी कुल नेटवर्थ 18 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये सामाजिक और प्रकृति संरक्षण के कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। इनकी खूब सराहना की जाती है। दक्षिण भारत से ही आध्यात्म का एक और बड़ा नाम है माता अमृतानंदमयी देवी का। दुनिया भर में इनके भक्त इन्हें प्यार से अम्मा कहते हैं। ये अपने मठों और शानदार सामाजिक कार्यों के लिए चर्चित रही हैं, जिसके लिए इनकी खूब तारीफ भी की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अम्मा या अमृतानंदमयी देवी की कुल संपत्ति 1500 करोड़ रुपए बताई जाती है। उत्तर भारत में शायद ही कोई होगा जो आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को नहीं जानता होगा। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना कर दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल कर चुके श्री श्री रविशंकर को लेकर कहा जाता है कि 150 से ज्यादा देशों में इनके कई करोड़ अनुयायी हैं। ये आयुर्वेदिक दवाओं का भी काम चलाते हैं। इनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। अब बात करते हैं योग और आयुर्वेद में भारत का नाम दुनिया भर में चर्चित करने वाले बाबा रामदेव का। इनकी पहचान दुनिया भर में है। विदेश में इन्हें भारतीय योग के चेहरे के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में दुनिया भर में इनकी फॉलोइंग भी है। बताया जाता है कि इनके ट्रस्ट के पास कुल 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब बात करते हैं कथावाचक मुरारी बाबू की। सालों से लोगों के बीच अपनी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चर्चित रहे हैं। ये राम कथा सुनाने के लिए भी बेहद चर्चित हैं। देश के कई बड़े बिजनेस घरानों के कर्ता धर्ता इनके शिष्य बताए जाते हैं। कहा जाता है कि इनकी कुल नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। अब बात बागेश्वर बाबा या धीरेन्द्र शास्त्री, जो हाल के दिनों में ज्यादा चर्चाओं में आए हैं और जो लोगों का पर्चा बनाकर उनके मन की बातें उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें लेकर कहा जाता है कि वे हर महीने 3.5 लाख रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। इनकी कुल नेटवर्थ लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। यार इनमें ना एक और यंग से हैं, उनके ना लंबे बाल हैं, लंबे बाल हैं। वो काफी शॉर्ट्स वगैरह टिकटॉक पे ना वो गायें वगैरह जो होती है ना गौ माता के साथ अक्सर उनकी वीडियोस ना वायरल होती हैं। तो वो क्लीन शेव है। उनको भी ऐड करना चाहिए था। मैंने सबसे ज्यादा इस इंडिया वाली साइड पे जो लास्ट में अब आई है ना, इनकी मैंने बहुत शॉर्ट वीडियोस देखी। मैंने तकरीबन को 3-4 देखे हुए, लेकिन जो उन्होंने फर्स्ट नंबर बताया ना 10,000 करोड़, और उनका इक्वाडोर में कोई अपना प्राइवेट वो है, शायद आइलैंड टाइप। हाँ जी, मैं भेज इधर उन्होंने अपना साम्राज्य कुछ डिक्लेयर किया हुआ सच बनाया में। हुआ। क्या लेवल है उनका। कोई फिर मौलवी शोलवी ना बने। लेकिन ये ऐसा फायदा क्या, मतलब आप मतलब लोगों को लूट के ना, ये तो मतलब बिल्कुल आप गलत है। इसमें ये होता है ना समटाइम मैं सबकी बात नहीं कर रहा। अब मैं उनकी बात करूं जो बेवकूफ बना के डरा धमका के ना पैसे बटोरते हैं। जैसे हमारे में उन्होंने एक बताया गया
तो उससे यह होगा कि यार लोगों को मतलब लोगों ने ना एक ना आस उम्मीद लेके आपके पास आते हैं कि आप उनकी स्पिरिचुअल तरीके से हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे, हीलिंग और प्रोसेस उल्टा आप उनको लूट रहे हो। हाँ। लेकिन फिर भी ये लोग जाते हैं। यार ये मैं आपको बताऊं, इसमें ना एजुकेशन की बड़ी कमी है। कमी, सही कह कुछ रहे हैं। और थोड़ा एक्सपोजर भी, बट मैंने देखा बड़े एजुकेटेड लोग भी इन लोगों के पास जाते जाते हैं, सही कह रहे हैं। जो मतलब आपका मिस यूज करते हैं, आपकी हाँ। वेल्थ का। समटाइम क्या होता है कि वो आपको ना ऐसी गलत चीजें बता देते हैं जिससे आपके घर के ना मामला खराब हो जाते बिल्कुल। हैं। कई दफा तो आप बीवी पे शक करना शुरू कर देते हो, या जो बीवी वो काला जादू करना शुरू कर देते हैं, ऐसा बहुत करके कुछ है, बहुत magic कुछ और ये है। सब। इसमें यही है ना कि अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते खैर हम ना हैं। टॉपिक से हट गए हैं। खैर बैक टू द टॉपिक के, अब हम Wealth देखो से संपत्ति related कितनी था है। ना, हाँ। सच में यार दोनों साइड पे ना, उधर मौलवी और इधर वो पंडित गुरुज, वगैरह हाँ। गुरु बहुत अमीर है सच बहुत में। बहुत ज्यादा। पैसा है, इतना जबरदस्त बट लाइफस्टाइल ये है। तो ना बिजनेस करते हैं ना। हाँ। बिल्कुल। कुछ को दान वगैरह भी मिलता है, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, तो और उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। मैं कहता हूँ अगर किसी को दान मिलता है ना तो फिर उसको लोगों की फलाह के लिए इनके हाँ, बहुत उसको सारे काम वो भी करना हैं, चाहिए। फाउंडेशंस NGOs भी भी हैं, इसमें NGOs भी trust हैं, है। अपना, trust है। लेकिन जो पर्सनली जो बैंक बैलेंस बनाना और ये सारी नहीं चीजें ये देखो, और नहीं होनी चीज है, चाहिए। मैं हाँ। आपको बताऊं कि उनको भी हक है ना बिजनेस करने का। हाँ, वो जाहिर अगर सी बात ऐसा है। तो नहीं है ना कि वो बिजनेस नहीं कर सकते, ये तो नहीं उनको मना ना किया जा सकता। मतलब कोई करना चाहे, मतलब अपनी फैमिली प्रॉपर लिमिट्स में देखो है ना, अपने हिसाब से, हाँ। उनका दिल नहीं करता कि हमारी फैमिली हाँ, में भी कोई अच्छा obviously। आगे निकल अच्छी, हाँ सके, जी, बिजनेस सही कर कह रहे सके। तो बिजनेस कोई बिजनेस बुराई ठीक नहीं है, और है। साथ अगर ट्रस्ट कोई फाउंडेशन चल रही है तो बहुत जबरदस्त बात है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.